नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी का नाम है भूतनी का घर। दोस्तों, बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां पर रहने के लिए आता था उसकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी वहां पर तैयार नहीं होता था, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डरावना भी था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया था और वो अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां पर रहने के लिए आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। और एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक से बंद हो गया है, और उसने कहा कि वहां पर एक सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है उसने। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की उंगली दिखाते हुए कहने लगा कि पापा, वो औरत आपके पीछे ही खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर के चीखने लगा और विजय मोनू को गोद में उठाकर वह उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। और मोनू बहुत ही ज्यादा सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर वह तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब अचानक घर की बिजली चली गई तो वहां पर वह विजय ने अपने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि शायद जरूर ही पावर सप्लाई में ही कुछ गड़बड़ी आ गई होगी। और इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उनके पास आता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है और वह मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वह उसे साथ ही बिजली ठीक करने के लिए उसे पावर हाउस ले जाता है। उसका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को तभी आभास हो जाता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर वहां से तुरंत दरवाजा खोलकर वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में ही फंस जाता है और बहुत ही कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकाल पाता और वह बहुत ही ज्यादा उसे दर्द होता है। दोनों अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी विजय को बाहर नहीं निकाल पाता है। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और वह दरवाजा खुद ब खुद वहां पर बंद हो जाता है। वहां विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर वह मोनू को तलाश करने लगता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वह वहीं पर रहने लगता है। और कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ता का भूत उसे दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी भी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी चीज पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले हमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।